शिव पुराण और वाल्मीकि रामायण दो ही जगह हनुमान जी के जन्मोत्सव का वर्णन आया है। तो भगवान जो शिव हैं, इन्होंने एकादश रुद्र के रूप में हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। एक बार की बात है, जब समुद्र मंथन हुआ तो शिव जी ने हलाहल विष को धारण किया और जब धारण किया तो इनके गले में जो है जलन होने लगी, तो शिव जी समुद्र मंथन से चले गए। उसी समय भगवान ने मोहिनी का अवतार लिया। शिव जी वापस आए तो पता चला कि महाराज दैत्य और देवता एक हो गए। अच्छे से बैठ करके इनने अमृत का पान किया, ऐसे कैसे? तब किसी ने बताया कि मोहिनी भगवान का नारायण ने अवतार लिया। शिव जी दौड़े दौड़े नारायण के पास गए और नारायण भगवान से कहते हैं कि महाराज आपने मोहिनी का अवतार लिया, मुझे दर्शन कराइए। भगवान बोले अरे वो दैत्यों और देवताओं के लिए था, आप क्यों पड़ रहे हो इस चक्कर में? अरे नहीं महाराज, मैंने आपके सारे रूपों का दर्शन किया है, इस रूप का भी दर्शन करा दीजिए। भगवान धीरे धीरे रोके टोके, लेकिन थोड़ी ही देर में मोहिनी का अवतार ले लिए। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। और जैसे ही मोहिनी का अवतार लिए तो मोहिनी भगवान भागने लगे और भगवान के पीछे पीछे शिवजी भी भागने लगे। इतने मोहित हो गए। महाराज मोहिनी अवतार कोई साधारण अवतार नहीं था, इतना आकर्षण वाला अवतार था, इतनी आकर्षित करने वाला था। हम आप में से कोई इतना सुंदर नहीं है। दैत्य बैठ गए और दैत्य बैठ गए एक तरफ, एक लाइन में देवता बैठ गए। महाराज जो साधु संत सन्यासी थे ना, वो भी अपना चिमटा गाड़ के बैठ गए, ये मोहिनी भगवान हमको वरण कर ले। शिव जी पीछे पीछे भागते जा रहे थे और शिव जी भागते भागते महाराज शिव जी का तेज जो है स्खलित हो गया और पृथ्वी पर गिरा। ऋषियों के द्वारा वो जो तेज था ना, उसको पत्तों में रख लिया गया कि ये व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। और पुंजी कस्थला नाम की एक अप्सरा थी ब्रह्मलोक में। ये गौतम ऋषि का अपमान की थी और इनको श्राप दिया गौतम ऋषि ने कि तुम दूसरे जन्म में बानरी रूप से उत्पन्न होगी। महाराज ये अप्सरा का दूसरा जन्म हुआ और दूसरे जन्म में ये अंजना के रूप में अवतार ली। और विवाह किससे हुआ? केसरी से। केसरी नंदन कहलाते हैं ना हनुमान जी, केसरी से विवाह हुआ। परंतु इनको भी श्राप था कि तुमको कभी कोई संतान नहीं होगी। जब इस प्रकार का श्राप था तो महाराज ये तो परेशान थे कि मैं चाहता हूं कि मेरे यहाँ संतान हो, परंतु हमारे यहाँ संतान कैसे होगी। तो अंजना को ऋषियों द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ऋषियों ने कहा कि तुम्हारे यहाँ भगवान शिव के रूप में ही एकादश रुद्र का अवतार होगा, तुम तपस्या करो। और ये जाकर के बहुत ऊंचे पहाड़ पर तपस्या करना प्रारंभ कर दी। और यह तपस्या करना प्रारंभ कर दी। इधर पर केसरी नंदन जो थे, केसरी जी थे, वो भी तपस्या करने लगे। मतंग ऋषि थे, वह भी तपस्या करने लगे। और भारद्वाज थे, वह भी तपस्या करने लगे। हनुमान जी का साधारण अवतार नहीं हुआ, चार लोग तपस्या कर रहे हैं हनुमान जी के लिए। और जब तपस्या कर रहे थे, अंजना मैया तपस्या कर रही थी, तो एक खलबली सी मची उनके शरीर में। अंजना मैया के शरीर में खलबली मची। तुरंत वह तपस्या से उठी और चिल्लाने लगी, किसने मेरे को स्पर्श किया, किसने मुझे छुआ। तब वायु देवता हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं कि माँ मैंने आपको छुआ है। अंजना मैया ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम मुझे छुओ। तब उन्होंने कहा कि वायु जो होती है ना, वायु सबको स्पर्श करती है, उसको कोई गलत नहीं कह सकता, वायु हर जगह स्पर्श करती है। तो उन्होंने बताया कि शिव जी का एक तेज था
वह व्यर्थ ना जाए, और आपको वरदान है कि आपके यहाँ शिव जी के ही रूप में हनुमान जी आएंगे। तो ये जो तेज था मैं वायु के द्वारा आपके गर्भ में स्थापित कर दिया हूं, स्थापित कर दिया हूं। तो जब इनको ये बात पता चली कि शिव जी के तेज से मैं गर्भ धारण कर रही हूँ, तो ये बड़ी प्रसन्न हो गई, खूब भगवत भक्ति करती, और धीरे धीरे चलते हुए अंजना माँ के गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बहुत बलशाली थे महाराज, बहुत विकट बलशाली थे। इतने बलशाली थे कि महाराज एक दिन तो इनको भूख लगी थी और पीला पीला सा सूर्य देखा, सोचे कि कोई पका हुआ फल है, सीधे पहुंच गए लेने के लिए। उसी समय राहु जो था वह ग्रहण लगाने वाला था सूर्य पर, लेकिन राहु के जाने के पहले हनुमान जी ने उस सूर्य को मुख में रख लिया। अंधेरा हो गया, राहु घबरा गया कि महाराज ऐसा कौन आ गया कि मैं ग्रहण लगाने वाला था, इसने तो पूरा खा लिया। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिल्यो ताही मधुर फल जानू। सूर्य को मधुर मीठा फल समझ करके पान कर लिया। राहु इंद्र के पास गए, इंद्र से बताए कि महाराज मैं ग्रहण लगाने वाला था और मेरा जो ग्रहण है वो तो लग ही नहीं पाया, किसी और ने पान कर लिया। इंद्र गया और जाकर के हनुमान जी के यहाँ थोड़ी पर प्रहार किया, सूर्य बाहर निकला, और सूर्य जैसे ही बाहर निकला महाराज हनुमान जी मूर्छित हो गए, और मूर्छित होकर के ऊपर से नीचे गिरने लगे। तो पवन देव ने देखा मेरा पुत्र गिर रहा है। देखिए हनुमान जी को पवन देव भी कहा जाता है, पवन पुत्र भी कहा जाता है, केसरी नंदन भी कहा जाता है, और अंजनी पुत्र भी कहा जाता है। तो जैसे ही पवन देव ने देखा, पवन देव लिए और लेकर के आ गए। इनको क्रोध आया कि मेरे पुत्र को इंद्र ने मारा, और एक गुफा में जाकर के बैठ गए। देखिए आप जल बिना रह सकते हैं, खाए बिना रह सकते हैं, परंतु जब आपको 1 मिनट सांस ना मिले, हवा ना मिले ना, तो फिर समझ लो कोरोना महामारी में तो आपने देखा भी है वायु की कितनी जरूरत थी, ऑक्सीजन की। पवन देव ने पूरा स्थलित कर दिया, कोई हवा ना चले, देवता घबराने लगे। इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी तुरंत आए, और ब्रह्मा जी आकर के पवन देव के पास गए, और पवन देव के जो गोद में पुत्र था उस पुत्र को हाथ फेरे हल्के से, वह मूर्छा से दूर हुआ। हनुमान जी को खूब आशीष दिया कि तुम्हारे ऊपर कोई वज्र का किसी भी प्रकार का कोई प्रहार नहीं होगा, और इंद्र ने भी आशीर्वाद दिया कि कोई अस्त्र शस्त्र कोई शक्ति इनको, इतने शक्तिशाली थे महाराज। बालपन में तो ये ऋषियों को भी खूब परेशान करते, पेड़ में उल्टा लटक जाते, ऋषियों की धोती ले जाते, इतने शक्तिशाली। अंजना और केसरी जी घबराने लगे कि हमारा पुत्र इतना बलशाली है। तो ऋषियों ने एक माध्यम बनाया कि इनके पास बल तो होगा परंतु इनको ज्ञान नहीं होगा बल का कि मेरे पास है। तब आगे चल करके जामवंत जी ने उनको बल का एहसास कराया और भगवान रामचंद्र जी की खूब सेवा किए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। सूक्ष्म में सुनाए हैं, आगे आएगी कथा इसकी फिर से।